जम्मू कश्मीर सरकार में स्पोर्ट मिनिस्टर सतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला हुआ, जिस बैंक्वेट हॉल में हमला हुआ, हम इस समय उसी बैंक्वेट हॉल में मौजूद हैं और यहीं पर सतीश शर्मा जी भी मौजूद थे। सतीश जी, आप यहीं पर मौजूद थे जब डॉक्टर साहब पर हमला, क्या कुछ वाकया हुआ पूरा? तो पीछे से एक आदमी आता है जगदम और उनके करीब आ जाता है और ऊपर वाले की दया से कोई आदमी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कौन आदमी था और कैसे उन तक पहुंच गया ये तो एक चूक है। और बड़ी बदकिस्मती है कि सिक्योरिटी जितनी होनी चाहिए एक इतने टॉलेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री जिनकी पार्टी ने शहादतें दी हैं वो पर्याप्त नहीं है। अभी तक भी मुझे लगा नहीं, अब वो तो खुद छोड़ के आए हमारे कार्यकर्ता, और ही वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग्स और लिकर। जिस तरीके से वो बातें कर रहा था कि मैं 20 साल से इंतज़ार कर रहा था, तो सामने लग रहा था कि इट वॉज ए डेलिब्रेट अटैम्प्ट। लेकिन इसमें शुक्र है किसी की जान नहीं की। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे एडवाइज़र सोगामी साहब, वो भी साथ थे। लेकिन जाते जाते डॉक्टर साहब ये बात बोल रहे थे कि इज़ एवरीबडी सेफ। उनके चेहरे पे तो कोई वो मर्द आदमी हैं, वो उन्होंने बहुत कुछ देखा है। उन्होंने 87 ऑनवर्ड सब कुछ देखा है। सबसे ज़्यादा शहादतें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने दी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा प्रॉपर इंक्वायरी हो, पता चले कि किस संगठन के आदमी हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, आप भी बेहतर जानते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिक्योरिटी सख्त कर देनी चाहिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं या उनके हो पाई कौन व्यक्ति था? बिल्कुल ही जिंदा, अभी उसे छोड़ कर आए, अपनी ही गाड़ियों में छोड़ कर आए हमारे कार्यकर्ता। बाकी जब तक पूरी इंक्वायरी होगी, उनका टेस्ट होंगे सारे कि क्या चीज़ का इन्फ्लुएंस था, तो उसके बाद ही बाकी बातें हम बोलेंगे। आपने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि 20 साल से वो बिल्कुल यहाँ पर सामने खड़े होकर गाड़ी के साथ, हमारी ही गाड़ी के साथ खड़े होकर कुछ लोगों ने कोशिश की उनको, गुस्से में तो सारे कार्यकर्ता थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको इससे परहेज़ करना है। तो खैर इज़ सेफ और रेजिडेंस पर हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें कहा पार्किंग में थे या अंदर फंक्शन? अंदर, बिल्कुल फंक्शन के अंदर पीछे से एक आदमी लगभग उनके पास पहुंचा और उनके बीच से एक गोली हो जाती है, निकल जाती है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा हादसा टला है, बहुत बड़ा हादसा। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में आज देर शाम जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और एक फंक्शन के अंदर, एक शादी समारोह में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे और हम इस समय उसी समारोह के अंदर मौजूद हैं। यहीं पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं इस जगह पर, तभी वहाँ से पीछे से एक व्यक्ति जो आता है और उनके ऊपर जो है वो फायर अपने रिवॉल्वर से करता है। नाम जो है उस शख्स का बताया जा रहा है कि कमलजीत सिंह जमवाल उसका नाम है। फिलहाल एक पुरानी रंजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सतीश शर्मा ने भी बताया कि वो कह रहा था कि पिछले 20 साल से वो इस पल का जो है वो इंतजार कर रहा था। लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नहीं हुआ है, कोई इंजरी नहीं आई, कोई खरोच नहीं आई है। बाल बाल जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बचे हैं, क्योंकि अपने आप में वो वीवीआईपी प्रोटेक्टी हैं, एनएसजी का प्रोटेक्शन जो है उनको मिला है। लेकिन ऐसे में इस ऐसे फंक्शन में जहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आना था और एक व्यक्ति रिवॉल्वर लेकर पहुंच जाता है, अपने आप में कई सवाल जो हैं वो सुरक्षा को लेकर भी खड़े होते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से क्या कुछ हुआ उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक शख्स हैं जो खुद इस पार्टी के अंदर मौजूद थे। सर, आप इसी पार्टी के अंदर मौजूद थे जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही हूँ, मैं जोन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम डॉक्टर साहब के साथ ही थे, साथ ही आए, तो बैठे हुए थे, रोटी वगैरह खाई हमने, जो भी तो एंजॉय कर रहे थे। तो उसी से बाहर डॉक्टर साहब कहने लगे मैंने जाना है, तो निकले। जैसे यहाँ आप इस टाइम खड़े हो ना, वहीं जहाँ से एक आदमी आता है, पीछे से रिवॉल्वर रखता है बिल्कुल टच करके और गोली चला देता है। तो वो गोली चलाता है, वो साथ स्कूटी वाले थे, जैसे उन्होंने कोनी मारी तो उसका रिवॉल्वर ऊपर ऐसे हो गया, तो वो गोली ऊपर चल गई। तो हमने सोचा, डॉक्टर साहब ने सोचा कि चल गई है, मतलब पटाखे उठ रहे हैं तो शादी में। तो लेकिन जब उसको पकड़ा तो देखा तो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। फिर हमने पकड़ लिया उनको, स्कूटी वालों ने, हमने पकड़ा उसको और पूछा। जब उसको पूछा तो कहने लगा कि मैं 20 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उसको कोई, फिर पुलिस, हमने जहाँ ना कोई पुलिस थी, ना पुलिस वाले कोई था नहीं, और इतने बड़े, और फारूक साहब साथ हैं, डिप्टी सीएम साथ है और एडवाइज़र साथ हैं, तो जहाँ कोई पुलिस वाला तो नहीं था। और फिर हमने पकड़ के जो डिप्टी सीएम के जो वहाँ स्कूटी वाले, उनको लेके तो थाने में जाके छोड़ा उनको, और भगवान की कृपा है कि वो बच गए। तो मेरी गाड़ी इधर थी, मैं डॉक्टर साहब से घर के छोड़ के अब वापस आया हूँ, इधर गाड़ी लेने आया था मैं। कौन था शख्स, कुछ जानकारी? हाँ, मैंने जो पता कराया वो एक इधर का है, पुरानी मंडी है हमारे यहाँ से जम्मू में, वहाँ कोई संघ का है, और ये कोई मंच है, जागरण मंच है, कोई ऐसा है उसका शायद।
हाँ, तो उसका वो जंग है, कोई चेयरमैन है, पता नहीं वाइस प्रेसिडेंट कुछ है, ऐसे करके ही है। लेकिन भगवान की कृपा है, चलो डॉक्टर साहब बच गए। उसको पकड़ा, उससे पूछताछ की होगी तो उसने बताया कि क्यों आखिरकार उसने किया ये? हाँ, वो ये कह रहा था मैं 20 साल से वो शराब पी कर रखी थी। नशे में था। हाँ, नशा भी कर रखा था, और मैंने पता कराया कि वो नशा भी काफ़ी लेता है। तो देखो ऐसा, और इतने बड़े लोग यहाँ हैं और सिक्योरिटी वाले रिवॉल्वर लेके अंदर आ रहा है। देखो ये छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ जम्मू में ऐसा हो रहा है, तो ये देखना चाहिए, और पुलिस को, डीजी को, इनको देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है जम्मू में। फायर हुआ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ थे, सतीश शर्मा यहाँ पर थे, एडवाइजर उनके मौजूद थे, तो किसी को कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, किसी को चोट नहीं है। ये भगवान की कृपा है, शिव शंकर की कि उन्होंने डॉक्टर साहब को बचा लिया, और बाकी डिप्टी सीएम और हमारे भाई नासिर साहब को उन्होंने बचाया। ये भगवान की कृपा है, बाकी उसने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। कहीं निश्चित रूप में एक सवाल जो है वो सुरक्षा को लेकर निश्चित रूप में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसी जगह पर जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस फंक्शन को अटेंड कर बाहर की तरफ निकल रहे थे, उसी वक्त पीछे से एक व्यक्ति, जो सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं उसमें पीछे से व्यक्ति आता है और उनके ठीक पीछे यहाँ पर कनपटी के पास रिवॉल्वर लगाकर फायर करने की कोशिश करता है। जिस वक्त डिप्टी सीएम के जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने कोहनी मारी और उसकी गन जो है वो ऊपर हो जाती है, और फायर कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ हुआ है, यानी कि आसमान की तरफ ये फायर हुआ है। तो निश्चित रूप में अपने आप में ये सुरक्षा को लेकर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी की जा रही है। सीनियर ऑफिशियल्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगातार अब उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि किन कारणों की वजह से उसने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो है वो जान से मारने की कोशिश की थी। लेकिन फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस हमले में बाल बाल बच गए हैं और अभी उनको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।